और आपदा प्रभावित चमोली जिले में ऋषिगंगा के मुहाने पर एक झील बन गई है। मलबे से बनी झील के कारण ऋषिगंगा में ब्लॉकेज हो गया है, जिससे भविष्य में फिर से ऋषिगंगा में बाढ़ के हालात बन सकते हैं। देवभूमि में तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा है। अब दावा किया जा रहा है कि रैणी गांव के ऊपर एक झील बन गई है। झील का अभी हमको उसकी जानकारी है और उस पर पूरी तरह हमारे सैटेलाइट के माध्यम से उस पर निगाह रखे हुए हैं। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के मुताबिक रैणी गांव के ऊपर ऋषिगंगा के क्षेत्र में ये झील बनी है। ब्लू कलर की लेक दिख रही है, तो ब्लू कलर की लेक का मतलब है कि ये पानी काफी देर से यहाँ पे पॉन्डिंग होना शुरू हो गया होगा। हालांकि सैटेलाइट के जरिए इस पर लगातार नजर रखी जा रही है, पल पल का अपडेट लिया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि अभी तक जो झील की स्थिति है, सावधान रहने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लगभग ये 400 मीटर लंबी है। गहराई का अभी इसमें ज़्यादा अनुमान नहीं आ रहा है, लेकिन जो उसमें जो मुहाने पर जो सिल्ट आया है ऋषिगंगा से और जो रॉथिंग गार्ड जो है, तो उसको उसने पुश किया है। उसके कारण वहाँ पर लगभग एक 12 मीटर उसकी हाइट नज़र आ रही है, लेकिन पानी उसमें कितना है अभी वो क्लियर नहीं हुआ है। इस झील ने रेस्क्यू के लिए खतरा पैदा कर दिया है। झील से पानी का रिसाव भी मुसीबत बढ़ाने वाली है। ऋषिगंगा में बाढ़ के हालात बन सकते हैं। विशेषज्ञों की नजर इस झील पर लगातार बनी हुई है। टीम न्यूज़ स्टेट। उत्तराखंड में गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के भूगर्भ विज्ञानी डॉक्टर नरेश राणा ने दावा किया है कि आपदा प्रभावित चमोली जिले में ऋषिगंगा के मुहाने पर एक झील बन गई है। जिस स्थान पर झील बनी हुई है, उस स्थान पर जाकर डॉक्टर राणा ने जानकारी भी जुटाई है। उन्होंने इसकी रिपोर्ट विश्वविद्यालय प्रशासन को भी सौंप दी है। डॉक्टर राणा ने बताया कि मलबे से बनी झील के कारण ऋषिगंगा में ब्लॉकेज हो गया है, जिससे भविष्य में फिर ऋषिगंगा में बाढ़ के हालात बन सकते हैं। उन्होंने इसका वीडियो भी जारी किया है और रेस्क्यू कर रहे लोगों की जान को खतरा भी बताया। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात मैं अभी कहना चाहता हूं और जो बहुत सीरियस बात है वो ये है कि जो ये फ्लड आया था, उस फ्लड ने यहाँ पे एक टेम्परेरी डैमिंग की थी और उस टेम्परेरी डैमिंग की वजह से जो ये ऋषिगंगा है, जो मेन स्ट्रीम है, वो ऋषिगंगा अभी मुझे दिख रही है कि वो ऋषिगंगा अभी पूरी तरह से ब्लॉक है। और उसमें यहाँ से मैं क्लियर देख सकता हूँ कि यहाँ से आप अगर उसको जूम करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ से एक ब्लू कलर की लेक दिख रही है। तो ब्लू कलर की लेक का मतलब है कि ये पानी काफ़ी देर से यहाँ पे पॉन्डिंग होना शुरू हो गया होगा और अभी क्योंकि ये काफ़ी स्टेबल है तो काफ़ी पीछे तक शायद गया होगा। मुझे इसके साइज़ के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है और इन फ्यूचर मुझे नहीं पता कि कब तक, लेकिन इसमें ये ब्रीच भी होगी, ये दोबारा से टूटेगा और इसमें से फ्लड आ सकता है। तो इसको जो रेस्क्यू काम नीचे हो रहा है वो रेस्क्यू काम इससे प्रभावित भी हो सकता है और जो लोग रेस्क्यू कर रहे हैं उनको इससे नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि ये जो सूचना है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचे। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के दावे में आपदा के बीच नई चिंता खड़ी कर दी गई है। संस्थान के मुताबिक रैणी गंगा के ऊपर ऋषिगंगा के क्षेत्र के रैणी गांव के ऊपर एक झील बन गई है। इसे लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि सैटेलाइट के जरिए इस पर नजर रखी जा रही है और झील से सावधान रहने की नसीहत भी दी गई है। उन्होंने कहा कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है। विशेषज्ञों को झील का निरीक्षण करने के लिए भेजा गया है, जो अपनी रिपोर्ट सरकार को देंगे। झील का अभी हमको उसकी जानकारी है और उस पर पूरी तरह हमारे सैटेलाइट के माध्यम से उस पर निगाह रखे हुए हैं और मैं समझता हूँ कि अभी तक जो झील की स्थिति है, सावधान रहने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लगभग ये 400 मीटर लंबी है। गहराई का अभी इसमें ज़्यादा अनुमान नहीं आ रहा है, लेकिन जो उसमें जो मुहाने पर जो सिल्ट आया है ऋषिगंगा से और जो रॉथिंग गार्ड जो है, तो उसको उसने पुश किया है। उसके कारण वहाँ पर लगभग एक 12 मीटर उसकी हाइट नज़र आ रही है, लेकिन पानी उसमें कितना है अभी वो क्लियर नहीं हुआ है। तो आज भी वहाँ पर टीम जा रही है, वैज्ञानिकों की भी टीम जा रही है और कुछ प्रयास हो रहा है कि कुछ लोग वहाँ पर उनको ड्रॉप किया जाए हेलीकॉप्टर के माध्यम से। तो एयरफोर्स उसके लिए तैयार है, लेकिन हमारे पास उसके लिए देखना होगा कि हमारे पास उसके ट्रेंड लोग हैं कि नहीं है। तो उसके लिए कहा गया कि कोई ट्रेंड लोग हमारे पास हैं, तो उनको वहाँ पर ड्रॉप करके और 3-4 घंटे वहाँ पर पूरा उसका अध्ययन करके और फिर रिपोर्ट सरकार को दे। ये वहाँ पर प्रयास चल रहा है।